हमें बताया जा रहा है कि आटा गूंदने के लिए जवेरिया 3/2 कप गंदम का आटा और 3/4 कप चक्की का आटा इस्तेमाल करती है। अदम मसावात के ज़रिए इन दोनों मिकदार के दरमियान का ताल्लुक बयान करें। ठीक है, हम ये काम कर लेते हैं। अदम मसावात जो है ये असल लफ्ज़ है समझने वाला। दरअसल इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं इनइक्वालिटी। जैसे मसावात जो होती है वो इक्वेशन होती है जहाँ हम ये बराबरी का निशान लगाते हैं, और जो भी इस इक्वेशन में इस बराबरी के निशान की दाईं जानिब और बाईं जानिब लिखा हो उसकी मिकदार हमेशा बराबर रहती है। लेकिन अदम मसावात यानी कि इनइक्वालिटी में हम बताते हैं कि ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी एक हमारे पास सूरत हो सकती है जहाँ एक की मिकदार दूसरी से मुख्तलिफ हो। जैसे यहाँ इन दो की अगर हम बात करें तो एक तरफ हमारे पास गंदम का आटा है, एक तरफ हमारे पास चक्की का आटा है, और इनकी मिकदार में फ़र्क है। एक तरफ 3/2 कप है, एक तरफ 3/4 कप है। तो दिखने में हमें पता चल रहा है दो अलग चीज़ें हैं। अब इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये हम देख ले रहे हैं। तो भाई एक तरफ हमारे पास है 3/4, दूसरी तरफ हमारे पास है 3/2। दोनों कसरे हैं, दोनों कसरों में ऊपर वाला नंबर बराबर है। और कसर में ये होता है कि जब ऊपर वाला नंबर बराबर हो तो जिसका नीचे वाला नंबर छोटा होगा उसकी मिकदार बड़ी होगी। अब ये मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पूरी चीज़ है जो कि कुछ इस तरह की है। ठीक है, ये हमारे पास एक पूरी चीज़ है। 3/4 का मतलब है कि इसके 4 हिस्से हुए हैं तभी बटा 4 है, तो हम इसके 4 हिस्से कर देते हैं और उनमें से 3/4 के बारे में बता रहे हैं कि टोटल 4 हिस्से हैं कुल मिला के, और उनमें से 3 हिस्सों की बात की जा रही है। दूसरी तरफ 3/2, तो अब यहाँ बटा 2 है और बटा 2 का मतलब 2 हिस्से, और उनमें से 3 हिस्से चाहिए, यानी कि ये 2 हिस्से तो हैं ही, ऐसा एक और हिस्सा भी चाहिए। तो वो कहाँ आ जाएगा, वो एक और पूरा हमें अपने सामने लाना होगा और उसके फिर 2 हिस्से करके एक हिस्सा इसको देना होगा। तो ये एक पूरा और फिर एक मज़ीद हिस्सा है। यहाँ से देखते हुए ये मिकदार बड़ी लग रही है, तो लिहाजा हम यहाँ पे ये निशान लगा देंगे। जो ज़्यादा बड़ा होता है उसकी तरफ हम मुंह खुला दिखा देते हैं। तो भाई ये होती है अदम मसावात, और इस तरीके से हमने इन दोनों मिकदारों को बता दिया। अब एक और मिसाल करके देख लेते हैं ताकि मज़ीद हमें ये समझ में आ जाए। अब हमें बताया जा रहा है कि कोयटा में इस साल सबसे कम दर्जा हरारत -8 डिग्री रिकॉर्ड की गई, जबकि पिछले साल कोयटा में सबसे कम दर्जा हरारत -5 डिग्री रिकॉर्ड की गई थी। अदम मसावात के ज़रिए इन दोनों मिकदार की दरमियान का ताल्लुक बयान करें। तो एक तरफ हमारे पास -8 है और दूसरी तरफ हमारे पास -5 है। सही। हमें देखना है इनमें से कौन सा बड़ा है। अब मनफी नंबर की हम बात करें तो ये आते हैं सिफ़र से पहले, मतलब सिफ़र से भी पीछे जाके। तो अगर हमारे पास ये सिफ़र है तो इससे आगे जब तक हम जाते रहेंगे हमारे पास 1, 2 इस तरह करते करते 3, 4, 5 ये नंबर्स आते रहेंगे, और इससे जब हम पीछे जा रहे होंगे तो हमारे पास -1, -2 इस तरह करके ये नंबर आ रहे होंगे। तो अगर हम आगे का सिलसिला देखें इस नंबर लाइन पे, तो जितना नंबर आगे होता है उतना बड़ा होता है, और यही काम पीछे भी चल रहा होगा मनफी में भी। तो -5 पहले आएगा और फिर मज़ीद पीछे जाके -8 आएगा। तो -5 -8 से आगे आ रहा है, इसका मतलब ये इससे बड़ा होना चाहिए। तो अदम मसावात यहाँ ये बनेगी। फिर से बताता चलूँ, इसको अंग्रेज़ी में हम इनइक्वालिटी कहते हैं, यानी कि इक्वल का उलट के, मतलब ये इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, ये कुछ बड़ा छोटा भी हो सकता है, तो वो इनइक्वालिटी कहा जाता है उसको, कि बिल्कुल 100% 100% बराबर नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो कि किस तरीके से हम इन मिकदारों में समझते हैं कि कौन सा बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है। जो भी बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है। वाह वाह, क्या बात कह दी, ये तो शेर हो गया।